हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस में हम क्या देख रहे हैं, यानी कि हम देख रहे हैं NCERT और क्लास 12th की, यानी कि क्लास 12th की हम NCERT कर रहे हैं। और उसके बाद हम अपने थ्योरी सेक्शन पे आएंगे, यानी कि थ्योरी सेक्शन पे जो हमारी क्लासेस हैं उसे करेंगे। पहले हमें देखना है NCERT में से, क्योंकि NCERT से भी आजकल बहुत क्वेश्चन उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं बच्चे ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन कुछ नहीं आता है। तो चलिए आज का चैप्टर देखते हैं, यानी कि आज है अध्याय 2, एक दल के प्रभुत्व का दौरा। ठीक है। अब इसमें क्या है, यानी लोकतंत्र की स्थापितता करने की चुनौती। अब जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, यानी कि 1947 के बाद आपका संविधान बना, यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान बन के पूरा मतलब हस्ताक्षर करके एक तरह से रेडी हो गया था। अब ये एक टाइम था कि लोकतांत्रिक देश में, यानी कि हमारा जो लोकतांत्रिक देश हमने क्या है बनाया है। ठीक है। इस पीरियड में, यानी कि इस जो पीरियड था इसमें कहीं ना कहीं बनाया है, क्योंकि यहाँ तो आज़ादी मिल गई और यहाँ तक हमने कहीं ना कहीं एक संविधान को बनाया, शासन किस तरह करना है ये सब चीज़ें को तय करके हमने एक लोकतांत्रिक देश को प्रक्रिया को बनाने के लिए तैयार हो गए। अब चुनाव करने की प्रक्रिया आई थी, तो वही सब चीज़ें आपकी इसमें बताई गई हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट दी गई हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से शुरू होता है ये चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लिखते जाइए। आपको लिखना कैसे है, मैंने आपको कल भी बताया था। लेसन नंबर 1, यानी जैसे लेसन नंबर 2 है, क्लास 12 के नोट्स जब बनाए, लेसन नंबर 2 बुक का नाम लिख दें ऊपर और चैप्टर का नाम लिख के नोट्स यानी कि पॉइंटों में लिख दें। हैश डाल ले, पॉइंट नंबर 1 डाल लें, कुछ भी डाल लें, इस तरह से आपको बनाने हैं नोट्स। तो इसमें क्या कहा गया है, यानी कि वही तारीख बताई गई है। देखो हमारा यानी कि संविधान जो बन के तैयार हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ, अंगीकृत किया गया। संविधान को क्या करा गया, लास्ट एक तरह से बन के तैयार हुआ। आपसे एक डेट हर बार ज़्यादातर पूछी जाती है कि संविधान कब बन के तैयार हुआ, और बच्चे कर देते हैं ये वाली डेट। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। और 26 नवंबर जो डेट है वो किस रूप में दूसरी मनाई जाती है। एक तो आपको मैंने बता दिया 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, संविधान बन के तैयार हुआ। ठीक है, और 26 नवंबर और किस रूप में मनाई जाती है वो कमेंट सेक्शन में बताइए आप। ठीक है, अब 26 यानी कि 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए। 25 जनवरी को एक तरह से क्या है सारे यानी कि जनगण मन वाले काम हुए। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, इसको अमल कर दिया गया। अब ये कॉन्सेप्ट जो 26 जनवरी वाला था, यानी कि 26 जनवरी को ही क्यों करा गया, क्योंकि 26 जनवरी को कांग्रेस ने कहीं ना कहीं, जो कांग्रेस यानी कि हमारी भारतीय कांग्रेस थी, उस जब आज़ादी के समय 1930 के आसपास इन्होंने 26 जनवरी का एक तरह से क्या करा था, ये सोचा था कि हम इस दिन भारत को आज़ादी दिलाने का काम करेंगे। ठीक है, अब आती है चुनाव की बात जो हम पढ़ते आए हैं, यानी कि भारत में चुनाव आयोग का गठन 1950 को, यानी कि 1950 को जनवरी में हुआ। कब हुआ, अगर आपसे पूछा जाए कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, तो 1950 को जनवरी में हुआ था। आगे चलते हैं। एक इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपने देखा होगा कि बहुत से देशों में क्या है, महिलाओं के लिए चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं है। अब तो ज़्यादातर सभी कंट्रियों में था। ठीक है, पर कहीं ना कहीं पुरुषों के यानी पुरुष प्रधान के कारण पुरुषों को अधिकार था। तो ये जो चुनौती थी, यानी कि ये चुनौती कहीं ना कहीं भारत के सामने भी आई और भारत ने कहीं ना कहीं इस चीज़ का, यानी इस समय यूरोप के बहुत से देशों में महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। ऐसे में हिंदुस्तान सर्वप्रथम मत अधिकार पर अमल करने वाला, या आपको
करते हुए यह अपने यानी कि बड़े जोखिम भरा प्रयास था, और एक हिंदुस्तानी संपादक ने इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार कहा था। अगर आपसे पूछा जाए कि इतिहास का सबसे बड़ा जुआ किसने करार किया था, तो आपको पता होना चाहिए संपादक थे वो किसके, हिंदुस्तान के, ठीक है। और करार दिया, और क्या कहा, ऑर्गन ऑर्गेनाइजर नामक पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवित रहते हुए यही देखा है कि लोगों और यानी कि पछताए कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार असफल रहा। क्यों? ये कहीं ना कहीं इसकी बात करें, यानी कि कहीं ना कहीं इंडियन सिविल सर्विस के यानी कि कहीं ना कहीं इस तरीके की बात उठी थी, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, ये वाला क्वेश्चन, यानी कि अगर पूछा जाए तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें थी एक चीज़ की बात, यानी कि जब आज आप मत देने जाते हो तो किसका यूज़ करते हैं, ईवीएम का। ऐसी मशीन होती है, उसके आगे क्या होती है, एक ये लगा रहता है इस तरह से बटन, ठीक है, यानी कि इस तरह से बटन लगा रहता है, और आपको क्या करना होता है, उसे चुनना होता है। यानी कि जैसे आपको मान लीजिए ये चुनना है, ये चुनना है, या इनमें से किसी में से एक को चुनना है, तो आप उसके आगे बटन दबा दोगे। यही तो प्रक्रिया होती है। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले होता था बैलेट पेपर, यानी कि उसमें भी इस तरह का होता था, और उस पर आपको ठप्पा लगा के एक बक्से में डालना होता था। तो पहले क्या आता था, बक्सा, यानी कि आजकल तो ये इस तरह की मशीन आ गई है। अब इस तरह की मशीन आ गई है, पहले क्या था, कहीं ना कहीं बैलेट पेपर का यूज़ होता था। और आपको पता होना चाहिए, यानी कि ईवीएम, यानी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक एंड जो कंपनी है, उसने कहीं ना कहीं ईवीएम को लाया है, और कहीं ना कहीं सबसे यानी कि पहली बार 1998 से और 2000 के बीच में भारतीय चुनावों में एक तरह से कहीं ना कहीं इस चीज़ को पेश करा गया। और ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार 82 में केरल के उत्तरी पूर्वोत्तर विधानसभा के क्षेत्र में उपचुनाव में कराया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कहाँ कराया गया था, तो ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार 1982 में केरल के उत्तर पूर्व विधान सभा क्षेत्र के उपचुनाव में किया गया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। फिर क्या हुआ, यानी कि 1999 में गोवा के विधानसभा के आम चुनाव में पहली बार ईवीएम को इस्तेमाल किया गया। यानी कि 1999 में गोवा के विधानसभा के आम चुनाव में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये जो इस्तेमाल किया गया, ये कहाँ किया, विधानसभा के चुनाव में 82 में, फिर क्या हुआ 92 में। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या दिखाया गया, 90 के दशक में के अंत, यानी कि अंत तक, यानी 1990 में चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। 2004 तक पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना जो अभी मैंने क्या है बताई है, ये आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आता है जो ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, जो सार्वभौमिक यानी कि मत अधिकार की शुरुआत में देश में जोखिम का सौदा हुआ था, और देश के बाहर के पर्याप्त यानी कि पर्यवेक्षक भी हैरान थे कि हिंदुस्तान टाइम्स में ये बात हर जगह मानी जा रही थी कि भारत के जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र में सबसे बड़ा प्रयोग
को क्या करा, बेखूब अंदाज से एक तरह से उस चीज़ को अपनाया और उस चीज़ को लागू करा, यानी कि आजमाया। 1952 का आम चुनाव में दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर साबित हुआ था और यही कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक तरह से बहुत बड़ी उपलब्धि थी। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। फिर आता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि कम्युनिस्ट की जीत, यानी कि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ की, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए। तो कम्युनिस्ट पार्टी है केरल की, ठीक है। ये आपको कहानी यानी कम्युनिस्ट पार्टी की कहीं ना कहीं मिल जाएगी, ठीक है। अगस्त 1959 में मेघालय के इतने सारी चीज़ें, ये आपको ये वाले को चीज़ें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर क्वेश्चन कई बार आ चुका है तो इसका आपको पता होना चाहिए। कार्य उत्तर प्रदेश यानी कि कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के नेतृत्व में ईवीएम को क्या है, इस चीज़ के बारे में आता है। अब आता है सोशलिस्ट पार्टी, यानी कि सोशलिस्ट पार्टी क्या है। सोशलिस्ट पार्टी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि सोशलिस्ट पार्टी क्या है। यानी कि देखिए, सोशलिस्ट पार्टी की जो एक तरह से ये जो निशान है ना, ये उसी तरह की बात करता है। यानी कि सोशलिस्ट पार्टी की जड़ें को आज़ादी से पहले उस वक्त क्या करा गया था, एक तरह से डाला गया था, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जन आंदोलन चल रहा था और कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी का गठन यानी कि कांग्रेस के ही भीतर 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने किया था। यह नेता कांग्रेस के ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि परिवर्तनकामी और सामंतवादी बने रहे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इनके बारे में कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा। तो आपको पता चल गया कि यानी सोशलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी, जो युवा नेता होते, यानी कि 1934 में सोशलिस्ट पार्टी क्या है, युवा नेता ने बनाई थी। अब आता है थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक और पार्टी के बारे में जिक्र हुआ है कांग्रेस, यानी कि आपसे पूछा जाता है कांग्रेस का जन्म कब हुआ, तो कांग्रेस का जन्म आपको पता होना चाहिए। कांग्रेस का जन्म 1885 में किसने करा था, OH हुम ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि एक और आता है दौर, और ये कहाँ की है, और ये आपने कई बार आपने न्यूज़ में जो, यानी कि जब आप थोड़े बड़े से हो रहे होगे तब आपने देखा होगा, तो इसका भी जिक्र आता है। तो एक बात है 1920 के दशक की शुरुआत में शुरुआती सालों में भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह उभरे और ये रूप क्या थे, एक तरह से एक कहीं ना कहीं क्रांति रूप में माने जाते थे। इसलिए इनका निशान क्या था, एक हथौड़ा और एक जिसे कहते हैं दराती, यानी उस तरह का था। अब बोलेस्विक क्रांति के प्रेरित थे और ये क्या कहते थे, देश में समस्याओं का समाधान के लिए साम्यवादी की तरह रह रहे थे। और कहीं ना कहीं एक तरह से ये मान के चलिए, इनका जो निशान था, कहा जाता है कि जो ये दराती है वो भी क्या है, एक तरह से मजदूर के तौर पर, और हथौड़ा भी कहीं ना कहीं मजदूर के तौर पर था और किसान से प्रभावित थे, तो इसलिए कहीं ना कहीं इनका इस तरह का क्या था, निशान था। फिर आगे चलते हैं। फिर आगे क्या, 1935 के साम्यवादियों ने मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे से में रहकर काम किया और कांग्रेस के साम्यवादी 1941 में के दिसंबर में अलग हुए। कब हुए थे, 1941 में। इस समय साम्यवादियों की क्या थी, यानी कि इन्होंने क्या करा, एक तरह से लड़ाई भी करी और जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे ब्रिटेन को समर्थन देने का फैसला किया था। दूसरे और गैर कांग्रेसी पार्टियों ने, यानी कि कहीं ना कहीं विपरीत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास आज़ादी के समय एक पार्टी मिशनरी की कहीं ना कहीं बात करी। तो हमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं, हमें क्या है, ये सिर्फ चीज़ जाननी चाहिए ये वाली कि ये कब बनी, ठीक है। ये कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए बस कि कहीं ना कहीं कौन बने। अब आता है भारतीय जन संघ, यानी कि भारतीय जनसंघ क्या है, ये आता है आपका आज़ादी के बाद। यानी कि भारतीय जनसंघ क्या है, का गठन 1951 में हुआ था। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इसके क्या थे,
संस्थापक अध्यक्ष थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यानी कि भारतीय जनसंघ किसका है, तो आपको पता होना चाहिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है। ठीक है, और ये आपको पता ही है क्या है, यानी कि इस दल को जड़े आज़ादी के पहले से ही सक्रिय राष्ट्रीय क्या है साम्यविक संघ के और हिंदू महासभा की खोजी के रूप में करा गया था। तो इससे आपसे इतनी चीज़ें नहीं पूछी जाएगी तो ये पूछी जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जनसंघ में एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया गया था। तो इसे भी लिख लीजिए, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ किस में था, एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र का जो विचार था किस उसमें दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए जनसंघ यानी भारतीय जनसंघ की बात करता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे कहीं ना कहीं देखते हैं और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। हम आ गए प्रश्नावली, तो इसमें यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता। अब आपसे पूछा जाए श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसके लिए है, भारतीय जनसंघ। ठीक है, यानी किसके लिए, भारतीय जनसंघ। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा और यही आप क्या होगा, नहीं हो गई टाइट। देख लीजिए ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपका ये बताओ, पीजीटी में भी इस तरह क्वेश्चन आता है, टीजीटी में भी इस तरह क्वेश्चन आता है। अब बताओ इसे मैच द फॉलोइंग, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब मैंने दूसरे का श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आपको बता दिया, ये मैच करके बताओ। ठीक है, ये करना है आपको मैच, और इसके आंसर की भी होगी, आंसर की नहीं, अच्छी बात है। चलो तो इसे मैच करके बताओ, ये क्या है आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है पीजीटी वालों के लिए, और ये क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाए। अब बताओ क्या करोगे, आप मना कर दोगे, नहीं जी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है आपके सामने, मैंने कर दिया कि नहीं, आपको एक तरह से साबित करा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन खाली स्थान में पूछ ले, यानी कि इसमें से क्या भरने के लिए कुछ पूछ ले, तो यानी कि आपको इस तरह के क्वेश्चन का पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।